नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम मंथन में। आज की डेट है 6 जनवरी 2021 और शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन एंड आंसर मंथन। दोस्तों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर के एमसीक्यू आपको नहीं मिलते हैं, बल्कि यहाँ मिसलेनियस टॉपिक्स पे डिस्कशन भी हो रहा होता है, जो कि हॉट टॉपिक्स यहाँ पे चल रहे होते हैं, जो भी अभी करंट में उनके ऊपर कंप्लीट डिटेल में यहाँ डिस्कशंस होता है, जैसे कि फॉर्म बिल्स हो गया या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। ऐसे डिफरेंट मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर भी डिस्कशन हो रहा होता है। और बाकी डेली के करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स के एमसीक्यू आपको यहाँ पे रोज मिलते रहेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कंटिन्यूसली हम पब्लिश कर रहे हैं इसे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन संबंधित है एक सेनेंटियल ऑब्जर्वेशन स्टेशन का एक दर्जा दिया गया है। तो विच इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी वाज रिसेंटली कन्फर्ड विद द स्टेटस ऑफ द सेंटेनियल ऑब्जर्विंग स्टेशन बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑन द जनवरी 2021। तो ये बोल रहा है कि जनवरी 2021 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO जो है उसके द्वारा किस भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला को शताब्दी अवलोकन स्टेटस का दर्जा दिया गया है। यहाँ चार ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके पास: पटना, चेन्नई, अहमदाबाद और पुणे। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही आंसर है। तो इसका सही आंसर है पटना। आइए इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं कि आखिर ये दर्जा WMO के द्वारा दिया जाता है, और ये दर्जा तब दिया जाता है जब ये लॉन्ग टर्म जो मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन जब अपना 100 ईयर कंप्लीट कर लेती है। जैसे ही ये कोई भी मेट्रोलॉजिकल स्टेशन जो कि अपना 100 ईयर कंप्लीट कर लेती है तो उसे ये दर्जा दिया जाता है। ये जो अभी जो दर्जा दिया हुआ है, ये 72वीं WMO की मीटिंग जो हुई थी उसमें ये दर्जा यहाँ पे दिया हुआ था, और अभी रिसेंटली इसे एक्चुअली ऑफिशियली कन्फर कर दिया गया है। ठीक है, तो जो पटना मेट्रोलॉजिकल जो ऑब्जर्वेटरी है वो 1867 में ब्रिटिश कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर ने बनाई थी, और इसके बाद ये एक काफ़ी लंबी चलने वाली अपनी ऑब्जर्वेटरी स्टेशन है इंडिया का। और इसके साथ ही सेंटिनियल जो वेदर स्टेशंस हैं जो कि वर्ल्ड के रॉबस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ अगर बात करें तो मानसून वाले रिकॉर्ड होंगे सारे, और इसके साथ में यहाँ पे जितने अकाल आए हैं या फिर जितने फेमाइन आए हैं उन सब का यहाँ पे एक डिटेल्ड उसका रिकॉर्ड यहाँ मेंटेन किया जाएगा। तो ये जो ऑब्जर्वेटरी स्टेशंस होते हैं वो यही काम कर रहे होते हैं। अगर हम थोड़ी सी और जानकारी यहाँ पे देखें तो जो पटना मेट्रोलॉजिकल सेंटर है इसके डायरेक्टर जो हैं वो विकास सिन्हा है। और अगर हम WMO के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देखें, देखिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हमेशा PSC और UPSC के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपने अगर देखा होगा तो जो UPSC है उसमें क्या ट्रिकी लाइन होती है, उसमें ट्रिकी लाइन ये होती है कि ये UNSC का मेंबर है, UN की बॉडी है या नहीं, राइट। तो वो यूनाइटेड नेशन की बॉडी है या नहीं, बिल्कुल ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है UN की WMO, और ये इसके अंडर ही काम कर रही होती है। और ये किस टाइप के काम कर रही होती है, तो ये इंटरनेशनल कॉपरेशन कर रही होती है एटमॉस्फेरिक साइंस में, क्लाइमेटोलॉजी में, हाइड्रोलॉजी में और जियोफिजिक्स में, राइट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। आप जब भी ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो उसका हेडक्वार्टर आप जरूर देखा करिए। ये आपके रेलवे के एग्जाम में, PSC के एग्जाम में काफ़ी यूजफुल होगा आपको। इसके टोटल नंबर ऑफ मेंबर स्टेट्स हैं 193 मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें से 187 मेंबर स्टेट्स हैं और 6 जो है मेंबर टेरिटरीज हैं, राइट। और सेक्रेटरी इसके जनरल है पेटेरी टलास। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन संबंधित है एक नेशनल पार्क के बारे में संबंधित है ये, और इसको अभी रिसेंटली जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने 1 किलोमीटर तक इसके दायरे को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है। तो आपको बताना है कि यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ये 4 ऑप्शन में से कौन सा है। मठीकेतन शोला नेशनल पार्क फर्स्ट वन, सेकंड है आपका सैडल पीक, थर्ड है मॉलिंग और चौथा है घुगामल नेशनल पार्क। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका सही उत्तर है मणिकेतन शोला नेशनल पार्क, इसका सही उत्तर है। देखिए यहाँ जो नेशनल पार्क दिए हुए हैं सारे किसी न किसी PSC में या UPSC में इनके बारे में डेफिनेटली पूछा गया है। तो आपको ये चारों नेशनल पार्क की एटलीस्ट लोकेशन किस स्टेट से संबंधित है ये पता होनी चाहिए, राइट। तो मठीकेतन जो शोला नेशनल पार्क है ये है केरला का, ठीक है। सैडल पीक जो है वो कहाँ का है? अंडमान का है। देखिए अंडमान के कुछ कुछ जो नेशनल पार्क है उसको आप जरूर याद रखिए, ये कई बार एग्जाम से पूछा जाता है। नॉर्थ ईस्ट के जितने भी नेशनल पार्क हैं और अंडमान का नेशनल पार्क, और जो यूजुअली जो साउथ इंडिया के नेशनल पार्क हैं उन पे एग्जामिनर का हमेशा फोकस रहता है। तो आप यहाँ के नेशनल पार्क को अच्छे से करना चाहिए, आपको याद इनको।
मॉलिंग नेशनल पार्क, ये भी यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि डायरेक्टली इसमें पूछा हुआ था मॉलिंग नेशनल पार्क कहाँ का है। मॉलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश का है आपका। गोगामा नेशनल पार्क ये आपका महाराष्ट्र का है। तो आपको ये सारे नेशनल पार्क पता होने चाहिए कहाँ कहाँ से संबंधित हैं ये। अगर हम इसके बारे में और थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करें कि आखिर ये मणिकेतन नेशनल शोला नेशनल पार्क आखिर कहाँ का है, पहली चीज़ तो हम ये समझते हैं कि इको सेंसिटिव जोन होता क्या है। देखिए, इको सेंसिटिव जोन जो अपने टाइगर रिजर्व है या नेशनल पार्क है, इन सबको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए बनाए हुए एक जोन है जो कि सेंटर नोटिफाई करता है। यूजुअली ये जो है 0 से 15 किलोमीटर की रेंज में सेंटर इसमें नोटिफाई कर सकता है और इसके डिस्टेंसेस को मॉडिफाई कर सकता है अकॉर्डिंग टू नीड, ताकि वहां पे होने वाली कमर्शियल माइनिंग हो गया या फिर सॉ मिल हो गए जो कि लकड़ियों को काट रही होती है, इन सब चीज़ों से बचाया जा सके। और वहां पे जो जीव जंतु जो वहां पे रखे हुए हैं या फिर जो वहां के प्राणी हैं उनको सुरक्षित रखा जा सके। तो इसीलिए जो इको सेंसिटिव जोन का कॉन्सेप्ट यहां पे दिया हुआ है। इको सेंसिटिव जोन काफी चर्चा में रहने वाला टॉपिक है और लास्ट के 2 सालों में कई पीएससी में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम मणिकेतन शोला नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो ये केरला का इदुक्की जो डिस्ट्रिक्ट है वहां का एक नेशनल पार्क है, राइट। द एरिया ऑफ द इको सेंसिटिव जोन इज 17.5 स्क्वायर किलोमीटर, है ना। और उसके बाद बोल रहा है द सेंटर नोटिफाइज वाज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री इसको डिक्लेयर कर रही होती है। द कंजर्व द यूनिकनेस ऑफ द शोला फॉरेस्ट इन द मणिकेतन एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन एलिफेंट कॉरिडोर। एलिफेंट कॉरिडोर भी यहीं से होकर गुजरता है, इसके बारे में आपको भी यहाँ ध्यान होना चाहिए। इसके साथ में आपको एक और काम करना चाहिए, जब भी जैसे ही आप ये वीडियो फिनिश करें आपको जाके शोला फॉरेस्ट के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। शोला फॉरेस्ट कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसे रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, शोला रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। तो आप इसे जरूर जाके एक बार इसे गूगल जरूर सर्च करें। इसके बाद में अगर हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें देखें केरला के बारे में, तो केरला में जो फेमस टाइगर रिजर्व है वो पेरियार टाइगर रिजर्व है और परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है। यहाँ के अगर बर्ड सेंचुरीज देखें तो थातेक्कड़ बर्ड सेंचुरी है और मंगला वनम बर्ड सेंचुरी है। ये यहाँ की 2 फेमस बर्ड सेंचुरीज हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी रिसेंटली एक K9 जर्नल पब्लिश किया गया है, आपको बताना है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पे 4 दिए हुए हैं, एजुकेशन हो गया, आपकी मिसाइल टेक्नोलॉजी हो गई, पुलिस हो गया और हेल्थ हो गया। तो इसका सही उत्तर है पुलिस, ये संबंधित है पुलिसिंग से। आखिर ये क्यों चर्चा में आया है? चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि अभी हमारे जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, उन्होंने इसे जर्नल को लॉन्च किया है। यह कुत्तों से संबंधित है, जो हमारे डॉग स्क्वाड होते हैं जो हमारी पुलिस में यूज़ किए जाते हैं उनसे संबंधित है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको याद रखने वाला है, एक तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ये पुलिसिंग से है, सेकंड है आपको ये डॉग से रिलेटेड है ना, राइट। और थर्ड पॉइंट आपको ये याद रखना है कि बाई एनुअल जर्नल है, साल में 2 बार रिलीज़ किया जाता है और 2 अलग अलग भाषाओं में पब्लिश किया जाता है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सेटअप किया जाता है इसे, है ना। और ये जो अभी सेल है, जो K9 जो सेल बनाई है, ये अभी रिसेंटली बनी थी, नवंबर 2020 में बनी थी। तो आपको याद रखना है कि K9 जनरल, देखिए क्योंकि इससे मिलती जुलती कई मिसाइल्स के भी नाम हो सकते हैं, है ना। तो अपने को उसमें कंफ्यूज नहीं होना है और K9 जनरल अपने को याद रखना है कि पुलिसिंग से संबंधित है और स्पेशली इट इज रिलेटेड विद द डॉग्स, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन संबंधित है ट्रांस फैटी एसिड से। देखिए ट्रांस फैटी एसिड लास्ट के 1 से 2 सालों में काफ़ी चर्चा में रहे हैं टॉपिक। आप अगर देखेंगे पीएससी में, यूपीएससी में इससे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ट्रांस फैटी एसिड में अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस हुए हैं, तो ये क्वेश्चन जो है उसी से संबंधित है। ट्रांस फैटी एसिड में अभी हाल ही में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, तो इनके बारे में 2 कथन दिए हुए हैं यहाँ पे। इनमें से कौन कौन से कथन सही है वो आपको बताना है। यहाँ बोल रहा है ट्रांस फैटी एसिड आर सैचुरेटेड फैटी एसिड। देखिए आपको हर कीवर्ड पे ध्यान देना चाहिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें, है ना। विच आर गुड फॉर हेल्थ। सेकंड है आपका फॉर 2021 परमिसेबल लिमिट ऑफ द ट्रांस फैटी एसिड इज 3%। तो यहाँ बोल रहा है कि 3% इसकी जो टोटल परमिसेबल लिमिट है ना। तो आपको बताना है कि कौन सी आपके इसमें स्टेटमेंट जो है वो सही है। अगर आप देखेंगे जो ट्रांस फैटी एसिड है, आप अगर तेल का पाउच या फिर तेल का जो कंटेनर लेने जाते हैं जब भी आप दुकान में, तो वहाँ आप देख सकते हैं वहाँ ट्रांस फैटी एसिड स्पेशली मेंशन होता है उसके पीछे में। ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें गौर करने वाली होती है और यूपीएससी इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों पर टारगेट करता है। जैसे उसने रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा था कि जो स्टार रेटिंग मिलती है वो किन किन पे मिलती है। तो देखिए अपन कई सारे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट ले रहे होते हैं, जैसे कि फ़ैन हो गया या फिर आपके स्विचेस हो गया या फिर आपके ट्यूबलाइट्स हो गई, ऐसी चीज़ें ले रहे होते हैं, लेकिन हम कभी गौर नहीं करते हैं कि ये इसमें रेटिंग है या नहीं, स्टार रेटिंग है या नहीं। तो इसी से संबंधित ट्रांस फैटी एसिड भी हो सकता है ना। तो आपको यहाँ बताना है कि क्या सही है इसमें से। तो देखिए इसका सही उत्तर है ओनली 2। देखिए पहले
क्वेश्चन में पहले इसके स्टेटमेंट में क्या गड़बड़ है, पहले स्टेटमेंट में गड़बड़ है, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, सैचुरेटेड नहीं होता है, ठीक है। सेकंड इसमें है ये हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो दोनों फैक्ट अपने को याद रखने हैं। अभी रिसेंटली फसाई जो कि एक बॉडी है जो डिक्लेयर कर रही होती है कि ट्रांस फैटी एसिड कितना होना चाहिए, उसने 2021 के लिए 3% और 2022 के लिए 2% की यहाँ पे सीमा यहाँ पे रखी है, ठीक है। WHO ने 2023 में इसको कंप्लीटली एलिमिनेट करने की बात कही है। आपको ये भी याद रखना है, टारगेट जो है ये अपने को याद होना चाहिए, है ना। और धीरे धीरे यहाँ पे इंडिया का भी गोल है कि धीरे से इसे कंप्लीटली जीरो पे अपन लेके आ जाएंगे। लेकिन अभी 2021 और 2022 की आपको लिमिट याद रखनी है 2% और 3%, है ना। 2021 के लिए 3% और 2022 में 2% है। और अभी करंट परमिसेबल लिमिट जो थी वो 5% थी। ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं, राइट। देखिए ट्रांस फैटी एसिड जो है वो इंडिया में जो दिल से संबंधित बीमारियां होती हैं, जो हार्ट स्ट्रोक आ रहे होते हैं, हृदयाघात जिसे हम बोलते हैं, उन सब से भी रिलेटेड ये ट्रांस फैटी एसिड होता है। आपको अगर पता होगा कि ट्रांसग्लिसराइड और ये ट्रांस फैटी एसिड ये दोनों आपको पता होना चाहिए। आप इसके बारे में थोड़ा सा गूगल करेंगे, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इसके बारे में। लेकिन अभी यहाँ पे जो कंटेक्स्ट था हमने देख लिया, इसका कंटेक्स्ट क्या था। अगर हम फसाई के बारे में बात करें, जब भी आप ऐसी बॉडी देखते हैं तो आपको फसाई के बारे में जरूर या फिर उस बॉडी के बारे में जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि वो स्टेटरी बॉडी है या नहीं है। ये बिल्कुल स्टेटरी बॉडी है। फसाई जो है स्टेटरी बॉडी है। इनके सीईओ जो है वो अरुण सिंघल है और हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है ना। और इसके साथ में इसका जो थीम है वो है इंस्पायरिंग ट्रस्ट एश्योरिंग सेफ एंड न्यूट्रिशन फूड, जो रेलवे की एग्जाम आने वाली है अभी, और ऐसे बाकी जो ऐसी पेरिफेरल एग्जाम्स है उसमें ये थीम वगैरह भी पूछ ली जाती है कि इसका पंच लाइन क्या है ना। तो ये इसकी पंच लाइन है इंस्पायरिंग ट्रस्ट एश्योरिंग सेफ एंड न्यूट्रिशन फूड। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन संबंधित है माइग्रेटरी बर्ड जो आई हैं अभी, तो वो कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स की वहाँ पे डेथ हो गई है। आपको बताना है कि इन रामसर साइट यहाँ पे जो मेंशन की हुई है, इन रामसर साइट में से कौन सी रामसर साइट में ये जो कई सारे शीतकालीन जो प्रवासी पक्षी है मृत पाए गए हैं। पहला ऑप्शन है भोज वेटलैंड, सेकंड है चिल्का, थर्ड है नाल सरोवर, चौथा है पौंग डैम। तो इसका सही उत्तर है पौंग डैम। देखिए रामसर साइट्स हमेशा से एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ हम जो भी क्वेश्चंस लेके आते हैं वो उसके कंटेक्स्ट डिसाइडेड होते हैं, और जो प्रीवियस ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे संबंधित हम यहाँ पे करंट अफेयर्स लेके आते हैं, ताकि जो क्वेश्चन अगर फिर से इन टॉपिक से बने तो आप उन्हें मिस नहीं करें, है ना। जैसे कि इसके पहले भी और एक सिमिलर क्वेश्चन पूछा था, अगर आपको याद होगा कि यूपीएससी में, कि कोड़ाई कनाल जो एक वहाँ पे स्टेशन है उसके बारे में पूछा था कि वो मैन मेड है या नहीं है ना। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो भोज वेटलैंड है ये मैन मेड है ना, ये नेचुरल नहीं है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप देखेंगे रामसर साइट्स में, अभी रिसेंटली रामसर साइट्स में कई सारे मॉडिफिकेशंस हुए हैं और कई सारी नई साइट्स इंक्लूड हुई है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन कौन से वेटलैंड है। जैसे भोज वेटलैंड हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया आपका, ये भोपाल का है, भोपाल में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। चिल्का है, ये आपको पता ही होगा उड़ीसा में है। नाल सरोवर हो गया, ये आपका गुजरात में है। चौथा है पौंग डैम, तो पौंग डैम ही इसका आंसर है। पौंग डैम है हिमाचल प्रदेश का। आइए देखते हैं कि पौंग डैम में क्या हुआ है। पौंग डैम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इंस्पेक्शन किया जा रहा है। यहाँ पे कई प्रवासी जो जीव आए हुए थे या फिर बर्ड्स आई हुई थी वो यहाँ पे मृत पाई गई है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए। और इसके साथ में आपको ये भी देखना है कि जो पौंग डैम है ये भी मैन मेड वेटलैंड है, याद रखने वाली चीज़ है। और 1974 में ब्यास रिवर के ऊपर के आसपास ये बना हुआ है। एक और इस पर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला है कि महाराणा प्रताप सागर भी इसे बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। रामसर साइट कब डिक्लेयर किया गया है? इसे 2002 में डिक्लेयर किया गया है। इसके साथ ही इट इज़ द ओनली प्लेस इन अ कंट्री अबाउट द भरतपुर सेंचुरी इन राजस्थान वेयर द रेड नेक्ड ग्रेब डिसेंड्स एवरी ईयर, ठीक है। यहाँ पे आपको यही पता होना चाहिए कि जो रेड नेक जो ग्रेब होता है वो यहाँ पे राजस्थान के अलावा यहीं पे मिलता है और कहीं नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन संबंधित है 450 किलोमीटर लॉन्ग नेचुरल गैस की अभी पाइपलाइन अभी हमारे पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट की है। तो वो जो गेल के द्वारा बनाई गई थी, तो किस लोकेशन पे इसे बनाया गया है? तो आपको बताना है दाभोल बैंगलोर में बनाई गई है, विजयपुर दादरी में बनाई गई है, कोच्चि मैंगलोर में बनाई गई है, वायनाड में बनाई गई है। तो इसका सही आंसर है कोच्चि मैंगलोर। ये काफ़ी चर्चा में रहा है ये टॉपिक। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि
इसमें क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुए हैं और किस ग्रिड के अंदर आता है। तो ये आता है वन नेशन वन गैस ग्रिड के अंदर आता है ना। आप देखिए ये आपके लिए मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस में आप डायरेक्टली इस टाइप के सोल्यूशंस दे सकते हैं, जहां कहीं एनवायरनमेंट को सेव करने वाली बात आएगी आप तुरंत यहाँ पे इस पोर्शन को लेके जाके लिखिए वहां पे कि वन नेशन वन गैस ग्रिड जैसी चीज़ों को लेके आना चाहिए अपने को, है ना, गंगा ऊर्जा जैसी चीज़ों को लेके आना चाहिए, है ना, जिससे एनवायरनमेंट हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें अगर आपको दिमाग में होगी तो आप तुरंत ये फॉर्डर पॉइंट जैसा आपको यूज़ हो पाएगा, राइट। और यहाँ पे क्या होगा, 21 लाख न्यू गैस कनेक्शंस यहाँ पे दे पाएंगे। आपको एक और बात याद रखना है कि ये जो पाइप नेचुरल गैस यहाँ से जो मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है, इसमें कई सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, जैसे हाउस होल्ड्स भी इंक्लूडेड है, घर को भी मिलेगी, कमर्शियल को भी मिलेगी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस फॉर द ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी मिलेगी। और इसके साथ में अगर आपने पीएम मोदी जी का अगर स्टेटमेंट देखा होगा तो वो बोल रहे थे कि इससे नेचुरल गैस जो हमारे फर्टिलाइजर जो जिसमें कि नेचुरल गैस लगती है उसको बनाने में भी काफ़ी हेल्प होगी, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने वाला है। और अगर हम गेल के बारे में देखें तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी इसे बोलते हैं, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज जैन हैं और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन अगर कलेक्ट करते जाएंगे तो आपका नॉलेज बूस्ट अप होता जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन संबंधित है 40th जो इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन जो है वो अभी मरमुगांव पोर्ट जो है गोवा का, वहाँ से अभी लॉन्च किया गया था। तो आपको बताना है कि कहाँ के लिए लॉन्च किया गया, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक या अंटार्कटिका। तो इसका सही उत्तर है अंटार्कटिका, राइट। ये जो है एक्सपीडिशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपीडिशन है। इससे हम किस किस टाइप की चीज़ों को हम समझ पाएंगे, क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है अंटार्कटिका पे, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, जियोलॉजी, ओशन ऑब्जर्वेशन, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स जो मेजरमेंट है वो सब यहाँ पे हम कर पाएंगे इस पूरे मिशन के थ्रू में, है ना। और इसके साथ ही साथ जो IOCL है, IOCL ने इस पूरे मिशन के लिए जेट A1 फ्यूल जो है, ल्यूब्स और मरीन गैस ये सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करी है इस पूरे मिशन के लिए, है ना। तो आपको ये पॉइंट्स याद होने चाहिए और मोस्टली आपको याद होना चाहिए कि मरमुगांव पोर्ट से लॉन्च किया गया है भारत ने और 40th इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन के थ्रू इसको लॉन्च किया गया है और ये अंटार्कटिका के लिए लॉन्च किया गया है ना। क्योंकि किसी भी समय वो 4 ऑप्शन देके पूछेगा और आप वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, राइट। चलिए अब देखिए यहाँ पे अभी मरमुगांव पोर्ट के बारे में बात हुई है जो कि एक मेजर पोर्ट है। तो हम जहाँ कहीं ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम तुरंत देख लेना चाहिए, क्विकली रिवाइज कर लेना चाहिए कि इंडिया में कितने मेजर पोर्ट हैं। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में टोटल 13 मेजर पोर्ट हैं और हम उसके बारे में एक बार फटाफट इंडियन मैप में लोकेशन देख लेते हैं। पहला है दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट जो कि जिसे पहले कांडला बोला जाता था, अभी रिसेंटली इसका नाम चेंज किया गया है। सेकंड है मुंबई पोर्ट। थर्ड है आपका जवाहर JNPT पोर्ट बोलते हैं इसे, जवाहर नेहरू पोर्ट। उसके बाद है पणजी पोर्ट जो कि गोवा का है, इसे ही मरमुगांव पोर्ट भी है। उसके बाद फिर आपका मैंगलोर पोर्ट हो गया, कोच्चि पोर्ट हो गया, उसके साथ में टूटीकोरिन पोर्ट है, राइट, ये तमिलनाडु का पोर्ट है। यहाँ पे कोच्चि जो है वो केरला का हो गया, आपका कर्नाटका का आपका मैंगलोर पोर्ट हो गया। यहाँ पे एनकोर जो है ये आपका कामराजार पोर्ट जो है चेन्नई है एक, और इनकोर पोर्ट है, यहाँ पे 2 पोर्ट हो गए। यहाँ विशाखापट्टनम पोर्ट है, यहाँ पे आपका पारादीप है जो कि उड़ीसा का है, उस साथ में हल्दिया है जो कि आपका वेस्ट बंगाल का है। तो ये सारे 13 जो मेजर पोर्ट्स हैं आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए, आपको भी इसमें कंफ्यूज ना हो। जो माइनर पोर्ट है उसके साथ में आपको हो सकता है ऑप्शन में पूछ ले कि कौन कौन से मेजर पोर्ट्स हैं, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन संबंधित है नैनो सेकंड रेंज के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। नैनो नेशनल मेट्रोलॉजिकल कॉन्क्लेव 2021 की घटना पर पीएम मोदी जी द्वारा नैनो सेकंड रेंज में समय को मापने के लिए क्या जारी किया गया। अभी रिसेंटली इसके ऊपर चर्चा हुई है। तो यहाँ पे 4 चीज़ें दी हुई है, नेशनल मेट्रोलॉजी टाइमलाइन, नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल, नेशनल नैनो क्लॉक और इंटरनेशनल नैनो टाइमलाइन। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना सही क्या है। इसका सही उत्तर है नेशनल एटॉमिक टाइमलाइन, ये इसका सही उत्तर है। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया है और मेट्रोलॉजी ऑफ द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन में इसे डेडिकेट किया है नेशन को। देखिए जो एटॉमिक क्लॉक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हमारा IRNS जो मिशन था उसमें जो फेलिवर्स आए थे वो एटॉमिक क्लॉक नहीं होने के कारण ही यहाँ पे फेलिवर्स आए थे। तो भारत ने ये टेक्नोलॉजी अब फिर से बिल्ड कर ली है और अब भारत अपनी खुद की एटॉमिक क्लॉक यूज़ करता है। और जो मंगलयान गया था उसमें भी भारत ने अपनी एटॉमिक क्लॉक खुद की यूज़ की थी। आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। चलिए अगले, अब यहाँ तक हमने जो देखे हैं क्वेश्चंस उनमें डिटेल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी, लेकिन हम अभी कुछ एडिशनल और कुछ पॉइंट्स थे हमारे पास, तो उसको हम 1 लाइनर के फॉर्म में अभी फटाफट एक बार देख लेते हैं। तो इसमें आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ आज की कवर हो जाएगी। किस भारतीय सशस्त्र बल ने अपनी तरह का पहला मानव प्रकोष्ठ बनाया है? तो वो है इंडियन आर्मी। सेकंड है एशियाई
वाटर बर्ड जनगणना जिसे हाल में खबरों में देखा गया है किस राज्य में आयोजित की जाती है, तो वो है आंध्र प्रदेश। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पीएससी के लिए, आपको ऐसे क्वेश्चन को जरूर देखना चाहिए। अभी रिसेंटली अगर आपकी स्टेट पीसीएस की अगर एग्जाम है आपके 1-2 महीनों में, या फिर व्यापम के एग्जाम है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर देखें। दीपर बील, जो कि दीपोर बील जो है ये कहाँ का है, वेटलैंड है जो कि अभी काफ़ी चर्चा में रहा है। तो ये कहाँ का है, तो ये असम का है। देखिए हमने आज टोटल 5 वेटलैंड अभी तक कवर कर लिए हैं, तो आपको ऐसे ही बाकी वेटलैंड को भी कवर करना चाहिए, राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन संबंधित है स्वस्थ वायु वेंटिलेटर। ये बताना है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बनाया है, तो इसे बनाया है CSIR ने, काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। साइंटिस्ट हैव डिजाइंड एंड डेवलप्ड द नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर कॉल्ड द स्वस्थ वायु। इट हैज बीन रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ द हेल्थ सर्विसेज। अभी हेल्थ सर्विसेज डायरेक्टर जनरल ने इसको अभी रिसेंटली अप्रूव किया है। हु विल हेड द हाई लेवल ग्रुप साउथ एशिया ग्रुप ऑफ द एनर्जी सेज बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द साउथ एशिया एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। तो इसे लीड करने वाले हैं राम विनय शाही। हमने ऑलमोस्ट आज के दिन भर के सारे इंपॉर्टेंट खबरें कवर कर ली हैं। तो अगर आपको हमारे द्वारा शेयर की जाने वाली खबरें अच्छी लग रही हैं और हमारे यूट्यूब चैनल में जो MCQs और डेली करंट अफेयर्स जो डाला जा रहा है और साथ में मिसलेनियस टॉपिक अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर सब्सक्राइब करें। यह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू, थैंक्स फॉर द डिस्कशन दोस्तों।